देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैप का क्लास आज से शुरू करने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि मैप में आपको 3 चीज़ का मत पढ़ना होता है। एक पॉलिटिकल मैप, दूसरा क्लाइमेटिकल मैप, तीसरा आपका फिजिकल मैप। ये 3 प्रकार के मैप होते हैं। तो इन तीनों प्रकार के मैप पढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि आखिर हम इस सभी को पढ़ेंगे किस में। तो आप सभी जानते हैं कि इन सभी को एक जगह एकत्रित किया जाता है और वो कहलाता है आपका क्या, एटलस। क्या कहलाता है? एटलस। अब ये एटलस क्या होता है ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि आखिर एटलस कहते किसे हैं। ये जो एटलस होता है, आखिर ये एटलस कहते किसे हैं। तो हम आपको बताना चाहूँगा कि एटलस जो है वह किसी और का नहीं, एक राक्षस का नाम है। जो व्यक्ति यहाँ पे आपको दिख रहा है राक्षस है। ये एक क्या है? राक्षस है। एटलस उसी को नाम पे रखा गया है। यह एक राक्षस है जिसको एक श्राप मिला है कि वह पूरे अर्थ को क्या करेगा, अपने कंधे पे रखेगा, तभी वह क्या होगा, सही से रह पाएगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो ये दिखाया गया है, एक काल्पनिक रूप से बताया गया है कि एक राक्षस जो है अपने जो सर है, जो पीठ है, उस पर पूरे पृथ्वी को लेकर बैठा हुआ है और उसी के नाम पे रखा गया है इसको एटलस। आप एटलस का बुक देखिए। अब फिलहाल में तो ऐसा बुक नहीं आ रहा है, अब मैप का ही सिर्फ फिगर दिया जा रहा है। लेकिन जब पुराना बुक होता था तो उस पर दिखाया जाता था कि मैप का ऐसे क्लास किया जाता है। ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि आखिर एटलस कहते क्या है। ये तो समझ में आ गया। थोड़ा सा इसके साथ में हम हिंट्स लेते हैं। चलिए हम लिखेंगे एटलस। एटलस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मैप। ग्रुप ऑफ मैप यानी कि जो नक्शा का समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। एटलस कितने प्रकार के बनते हैं? जो मैप हम लोग देखते हैं, फिगर जो देखते हैं, वो कितने प्रकार में देखते हैं? तो वो हम लोग देखते हैं पूरे 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स के हम लोग क्या करते हैं? मैप देखते हैं। देखिए, हम इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम बताएंगे। सॉरी, यहाँ पे इसको मिटा दिया जाए। तो हम आपको यहाँ पे क्या करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट में आपको मैप पढ़ाएंगे। चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट से हो, जिस भी मीडियम से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका मीडियम हम दोनों पढ़ाएंगे। तो साथ ही साथ आपको ये याद रखना चाहिए कि हम आपको सभी चीज़ में दिक्कत नहीं होने देंगे। यदि आप एक बार मैप पढ़ लेते हैं तो समझिए आपका मैप का काम ख़त्म हो गया। दोबारा मैप आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, चाहे कहीं भी पढ़े। अभी फ़िलहाल में हम आपको दिखाते हैं कि चलिए अब देखते हैं कि वर्ल्ड मैप में हमने क्या पढ़ा। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि एटलस कहते किसे हैं। क्या कहते हैं? एटलस कहते कि एटलस कितने पर जो मैप होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। फिलहाल में यहाँ पे 2 दिया हुआ है। एक होता है क्या, पॉलिटिकल मैप, दूसरा फिजिकल मैप, और एक होता है थाईमेटिकल मैप। आखिर अब तीनों में अंतर क्या है? अब इन तीनों अंतरों को हम समझते हैं। हमने कहा कि मैप जो होते हैं वह टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के। अब ये 3 टाइप्स में कौन कौन होते हैं? पहला पॉलिटिकल मैप जो होता है उसमें क्या कहते हैं, बाउंड्रीज जो होते हैं वो हम देखते हैं। दूसरा में क्या देखते हैं? फिजिकल। तो फिजिकल में हम क्या देखते हैं? जो पेड़ पर्वत, माउंटेन हो गया और आपका सी हो गया। ये सब 2 चीज़ आपको मुख्य रूप से देखते हैं। माउंटेन जैसे पर्वतें हो गया, सी हो गया, और फील्ड हो गया। इन 2 चीज़ों को देखते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वह इतना नहीं दिखाई देता है, वो स्पेशल चीज़ के लिए है। यानी तीसरा जो होता है आप जानते हैं, थाईमेटिकल। थाईमेटिकल में क्या कहते हैं, किसी एक चीज़ को हम मैप में दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको किसी रोड को दिखाना हो तो अगर थाईमेटिकल मैप लीजिएगा ना, उसमें सिर्फ रोड दिखाएगा, दूसरा कुछ नहीं दिखाएगा, सिर्फ रोड दिखाएगा। यदि इससे हम क्या करते हैं, कोई बंदरगाह कल देखते हैं तो सिर्फ बंदरगाह ही दिखाएगा। ठीक है। यदि उससे हम किसी आपको एयरपोर्ट को देखना चाहते हैं तो सिर्फ आपको एयरपोर्ट ही दिखाएगा। ऐसे स्पेशल चीज़ के लिए हम थाईमेटिकल मैप का यूज करते हैं। बात समझे? आपको ये पता चल गया कि पॉलिटिकल मैप किसे कहते हैं, थाईमेटिकल मैप किसे कहते हैं और फिजिकल मैप कहते हैं। ये तीनों के बारे में आपने समझ लिया। अब आइए समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं। फिलहाल में हम इसे क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ये तो मिट ही नहीं रहा है। चलिए इसी से मिटा देते हैं। सॉरी, क्या हो गया? अरे ये कैसे हो गया?
अंदर वाला क्यों मिट रहा है? चलिए इसी तरह मिटा देते हैं, नहीं मिट रहा है उस तरह, तो हम इसी तरह मिटा देते हैं। चलिए हमने आपको दिखा दिया कि पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और ये एटलस के बारे में हमने आपको समझा दिया। अब आइए तीनों चीज़ को डिफाइन कर दिए। अब इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे। तो मैप पढ़ने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी होगा कि आखिर डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं, क्योंकि डायरेक्शन अगर जानिएगा तो डायरेक्शन से आप पता लगा सकते हैं। चलिए डायरेक्शन को सबसे पहले हम देखते हैं। डायरेक्शन में आपको क्या होता है, आप ऐसे जानते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ईस्ट, इसे क्या बोलते हैं, वेस्ट, इसे नॉर्थ और इसे साउथ। ये 3-4 डायरेक्शन होता है। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? चलिए इसको बताइए आप। फिलहाल में हम दूसरा कलर ले लेते हैं तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसे बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट और इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। अब आप कहिएगा सर यहाँ पे ईस्ट वेस्ट, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं लिखा गया? देखिए किसी भी जगह आप जाइएगा तो आपको मुख्यतः 2 ही चीज़ का पहले नाम लिया जाता है, दक्षिण उत्तर, ईस्ट वेस्ट, सॉरी ईस्ट वेस्ट नहीं, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, यानी ऊपर वाला नीचे वाले को मुख्यतः नाम लिया जाता है। मेनली इसी का यूज किया जाता है, इसलिए स्टार्टिंग में हम नॉर्थ लिखते हैं, साउथ लिखते हैं, साउथ नॉर्थ, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको याद कराने का उपाय बताते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, नॉर्थ, नीचे वाले को साउथ, दाएं वाले को ईस्ट, बाएं वाले को वेस्ट। चलिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में का कौन दिशा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाला कौन सा दिशा, नॉर्थ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच का ही जो दिशा है वो क्या कहलाएगा, साउथ वेस्ट। और साउथ और ईस्ट के बीच वाला दिशा क्या कहलाएगा, साउथ ईस्ट। बात समझ में? तीनों डायरेक्शन 4 पढ़ लिए, कोई दिक्कत, डायरेक्शन समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा? नहीं, हमको तो लग रहा है कि आपको डायरेक्शन देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इससे हम क्या करते हैं, अब अगले पार्ट में चलते हैं कि अगला पार्ट में हमको क्या देखना है। अब हमको ये समझना है कि कुछ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ कैसे होता है, एक होता है केप, जिसे अंतर्द्वीप कहते हैं, अंतरीप कहते हैं, और दूसरा होता है आपका क्या होता है, पेनिनसुला। तो पेनिनसुला जो होते हैं जिसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो सबसे पहले लिखिए आप अंतरिप। अंतरिप जो होते हैं वह क्या होते हैं, किसी भी जगह के 3 साइड में क्या होते हैं, तीनों साइड से पानी हो, क्या हो, पानी हो। तो पानी का कलर क्या होता है, आई थिंक ब्लू। चलिए थोड़ा सा डीम ब्लू डाल देते हैं। चलिए ये हो गया पानी आपका, ये पानी हो गया। और ये क्या होता है, ये स्मॉल पार्ट होता है, क्या है, स्मॉल पार्ट होता है, इसीलिए इसे हम अनुरीप बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं। और ये दूसरा होता है प्रायद्वीप। दूसरा क्या होता है, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप जो होता है वह बड़ा सा भाग होता है और उसके 3 साइड से इसमें भी पानी होता है, ठीक है, 3 साइड से पानी होता है। और ये स्थल जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। 2 चीज़ समझ, अंतरीप कहते हैं, जैसे केप बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। केप जो होता है उसके 3 साइड में पानी होता है, लेकिन वह भाग जो होता है वह छोटा सा भाग होता है। क्या होता है, छोटा सा भाग होता है, स्मॉल होता है। और आपका प्रायद्वीप जो होता है वो उसका क्षेत्र जो होता है, एरिया जो होता है वह बड़ा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। बात समझ में कोई? तीसरा चीज़ हम आपको दिखाते हैं, आइसलैंड, जिसे हम बोलते हैं आइसलैंड। अब ये आइसलैंड क्या होता है, आइसलैंड जो होता है वह चारों तरफ से घिरे हुए पानी में, जैसे मान लेते हैं हम कलर इसका ले लेते हैं फिर से। चलिए इसी का कलर लेते हैं। ये देखिए ये पूरा पानी पानी है, ठीक है, ये पूरा पानी पानी है। और बीच वाला जो स्थल है, बीच वाला जो स्थल है, और ये वाले स्थल को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं आइसलैंड। क्या बोलते हैं, आइसलैंड। तो हम लिखेंगे 4
चारों तरफ से पानी, चारों तरफ से पानी हो तो उसे क्या बोलेंगे? आइसलैंड बोलते हैं, जिसे हम द्वीप भी बोलते हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है, इसके बाद क्या आता है आपका, होता है कि कॉन्टिनेंट, जिसे महाद्वीप बोलते हैं। और अगला जो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? महाद्वीप। महाद्वीप। और महाद्वीप में क्या होता है कि चारों तरफ से तो पानी होता ही है, लेकिन यह स्थल जो होता है, क्षेत्र जो होता है, वह बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है यह बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो आप जानते हैं हमारे देश में टोटल कितने कॉन्टिनेंट है? 7 है। कितने हैं? 7 है। अब वो कौन कौन सा है उसको देखिए। क्या होता है? महाद्वीप टोटल कितने हैं? 7 है। तो आइए थोड़ा सा मैप पे देखते हैं, और मैप पे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो कौन कौन सा होते हैं। चलिए हम मैप आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे आपको दिखेगा कॉन्टिनेंट। तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट होता है वह कौन सा होता है? वह होता है आपका एशिया। क्या होता है? एशिया। चलिए क्या होता है आपका? एशिया। सॉरी, ये थोड़ा सा कट जा रहा है। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा सा डिलीट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हम इसको मिटाते नहीं हैं, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं तो हो जाएगा। चलिए इसी पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है? एशिया। ठीक है, सबसे बड़ा एशिया। दूसरा अफ्रीका। तीसरा नॉर्थ अमेरिका। चौथा आपका क्या होता है? साउथ अमेरिका। और पांचवा जो होता है वो आपका अटलांटिक होता है, जो आपको दिखेगा नीचे। चलिए देखते हैं यहाँ पे तो उसका दिखाया नहीं है, बस छोटा सा पार्ट हम आपको दिखाए, यहाँ पे बता देते हैं कहाँ पे रहता है। देखिए ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, इसी पे पड़ता है अटलांटिक का महासागर। ठीक है, अटलांटिक महाद्वीप जो है वो नीचे पड़ता है। तो ये हो गया आपका पांचवा। और छठा जो होता है वो आपका पड़ता है यहाँ पे। छठा कौन सा होता है? छठा ये हो जाएगा, यहाँ पे पड़ेगा यूरोप। और सातवां ओशिनियम हो जाएगा। सातवां क्या हो जाएगा? ओशिनिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया होता है। ऑस्ट्रेलिया हम लोग बोलते हैं, बस वास्तव में ऑस्ट्रेलिया होता नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया वैसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो है ओशिनिया महाद्वीप में आता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं। और आठवां एक महाद्वीप जो होता है वह डूब गया, जिसे हम जिलैंडिया बोलते हैं। तो सबसे नंबर 1 में क्या आ जाएगा? एशिया। सेकंड में अफ्रीका। थर्ड में आपका नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ में आपका हो जाएगा साउथ अमेरिका। 5 में अटलांटिक। 6 में यूरोप। 7th में ओशिनिया। क्या हो जाएगा? 7th में ओशिनिया। तो आपको याद हो गया, फर्स्ट में एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा आपका अटलांटिक महाद्वीप, और छठा यूरोप, और सातवां ओशिनिया। आठों के आठों, ये सातों के सातों याद होगा, कोई दिक्कत? चलिए अब ऊपर से पढ़ते हैं, याद करते हैं। सबसे ऊपर देखिएगा, मैप याद कीजिएगा, मैप चेहरा पे झलकेगा ना तो आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा। सबसे ऊपर कौन सा होता है? सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर क्या होता है? तब कहिएगा सबसे ऊपर, हाँ एशिया। एशिया का जस्ट नीचे कौन सा आता है? अफ्रीका। अफ्रीका जस्ट ऊपर चला जाइए, जहाँ पे सबसे बड़ा का कौन सा है? अमेरिका है। कहाँ पे है? यहीं है, यूनाइटेड स्टेट है, इसी को बोलते हैं। तो तीसरा ये हो जाएगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। याद हो गया? कोई दिक्कत? यदि अगर आपको इसको याद करना है, ट्रिकली याद करते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद आर्कटिक महाद्वीप जो है, पांचवा यूरोप, और छठा क्या हो जाएगा? और छठा हो गया आपका ओशिनिया। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस से याद कीजिएगा तो और अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हो जाएगा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा
नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पाँचवा अटलांटिक महाद्वीप, छठा यूरोप, सातवां ओशिनिया। कोई दिक्कत? तो हम कहेंगे देखिए सबसे पहले जो ह्यूमन हुए थे वह कहाँ पे हुए थे? तो सबसे पहला ह्यूमन जो थे वो आपके यहीं पे पड़ते थे, यानी कि ह्यूमन का जो विकास हुआ, ह्यूमन जब आए तो अफ्रीका में आए। ह्यूमन जो है वो कहाँ पे आए? अफ्रीका में आए। एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं और अच्छा रहेगा। चलिए ह्यूमन जो है वह अफ्रीका में, लेकिन इनका विकास कहाँ पे हुआ? तो एशिया में। तो कहा जाएगा कि मनुष्य का जो जन्म हुआ वह कहाँ पे हुआ? अफ्रीका में, लेकिन उनकी सभ्यता को विकसित कौन किया? एशिया में। तो सभ्यता विकसित करने वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है? महाद्वीप कौन सा है? एशिया। लेकिन ह्यूमन कहाँ पे आए थे? तो वो हो जाएंगे आपके अफ्रीका। ब्लैक महाद्वीप कौन? ब्लैक महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका को। ब्लैक महाद्वीप अफ्रीका, ब्लैक महाद्वीप अफ्रीका। वाइट महाद्वीप अटलांटिक महाद्वीप। उसके बाद आपका एजुकेटेड मतलब शिक्षित महाद्वीप कौन सा है? तो वो आपका है यूरोप। यूरोप के लोग इतने ज़्यादा शिक्षित हैं कि समझिए छोटे से होके सारे देश पे अपना दिमाग लगा दिए हैं, पूरे वर्ल्ड में जाके वो अपना अधिकार कर रहे थे। तभी तो हम लोग के आके यहाँ पे अधिकार किए थे। कहाँ पे? इंडिया में। कौन पे? यूरोप ही ना आया था यहाँ पे, दूसरा कोई थोड़ी आया था, यूरोप ही आया था। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नो डाउट इन दिस मैटर। आई थिंक आप लोग सब सही होंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि आखिर हम क्या पढ़ते हैं। तो अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कि सबसे पहला कौन सा आता है, सबसे दूसरा कौन सा आता है। तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ जो हम आपको बताने वाले हैं, चलिए सबसे पहला चीज़ यानी कि अब हम पढ़ेंगे एक एक करके सारे देशों को पढ़ेंगे। तो अभी हम फिलहाल में पढ़ेंगे कौन सा? सॉरी, अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप का, वर्ल्ड मैप। पहले वर्ल्ड मैप पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इंडियन मैप पढ़ेंगे। पहले वर्ल्ड मैप, उसके बाद हम इंडियन मैप पढ़ेंगे। वर्ल्ड का तीनों पढ़ेंगे, कौन कौन? फिजिकल, पॉलिटिकल और थाईमेटिकल, ये तीनों पढ़ेंगे। उसके बाद इंडियन का फिजिकल, पॉलिटिकल और थाईमेटिकल, तीनों का तीनों पढ़ेंगे। बात समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं कि अगले पार्ट में हमको क्या देना। तो अब आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम अपने देश के आसपास से। तो आइए भारत का जो नक्शा है हम उसको देखते हैं। भारत का जो नक्शा है वो हम देखते हैं। चलिए एक भारत का नक्शा ले लेते हैं हम। चलिए भारत का जो नक्शा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे। चलिए हम इस नक्शा को ले लेते हैं, इसको पहले कॉपी कर लिया जाए। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज में लेके जाते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, कोई मैप आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से मैप को लेना पड़ेगा। ये तो फिजिकल हो गया, चलिए दोनों एक ही साथ में रख देते हैं। चलिए यहाँ पे इसको हम लाते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये आपका पॉलिटिकल है, क्या है, पॉलिटिकल है, और ये क्या है, आपका फिजिकल है। तो हम दोनों को एक साथ में देखेंगे कि पॉलिटिकल और फिजिकल को दोनों साथ में देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हो गया। यहाँ पे आपको दिखेगा पॉलिटिकल और फिजिकल, तो इसे कहते हैं पॉलिटिकल, इसे कहते हैं पॉलिटिकल और इसे कहते हैं फिजिकल। पॉलिटिकल में क्या होता है कि पॉलिटिकल में आपको देश दिखाया देता है, कौन कौन सा देश की बाउंड्रीज कहाँ कहाँ पे लगती है, ये हमने बताया है। तो ये पॉलिटिकल हो गया, ये आपका फिजिकल हो गया। फिजिकल में आपको क्या है, जो नदियाँ होती हैं, पर्वतें होते हैं, फील्ड होते हैं, लैंड, उन सभी को दिखाया जाता है। और कहाँ पे, जैसे ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर में सबसे ज़्यादा डार्क ब्राउन होगा वहाँ पे पर्वत की ऊंचाई ज़्यादा होगी। जहाँ पे ज़्यादा ब्लू होगा वहाँ पे ये समझेंगे कि गहराई ज़्यादा है। ऐसे मैप को समझना होता है, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन जो अगर मैप पढ़ना चाहते हैं तो मैप से पढ़िएगा ना, तो आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम में जाइए, हाईएस्ट एग्जाम में जाइए तब भी। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इस पॉलिटिकल मैप में। तो हमने अब आपको पढ़ाएगा कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि साउथ एशिया।
साउथ एशिया को पढ़ेंगे। साउथ एशिया में कौन कौन से देश होते हैं उसको देखेंगे। देखिए, साउथ एशिया में जो देश होते हैं वो सारे देशों ने क्या किया, आपस में मिलकर एक संगठन बनाया। जैसे हम बोलते हैं SA यानी कि साउथ एशिया, इन्होंने क्या किया, एक एसोसिएशन बनाया। ठीक है, ठीक है, और उसको रेगुलराइज किया और कॉर्पोरेट किया, यानी कि हम इसी को बोलते हैं सार्क, साउथ एशिया ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन रिकॉग्निशन कॉरपोरेशन। ठीक है, ये आपका सार्क हो गया। अब सार्क में कौन कौन से देश होते हैं वो देखिए। सार्क में जो सबसे पहला देश होते हैं वो अब यहाँ से चलेंगे। सबसे पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा इंडिया, चौथा पाकिस्तान, पांचवा अफगानिस्तान, छठा नेपाल, सातवां आपका भूटान, आठवां बांग्लादेश। टोटल कितने देश, 8 देश। टोटल कितने देश, 8 देश। टोटल कितने देश, 8 देश। कौन कौन, नीचे से चलिए। सबसे नीचे कौन सा आ जाएगा, मालदीव, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद भारत, भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद बांग्लादेश। ऐसे याद रखिएगा, सीक्वेंस से याद रखिएगा। सीक्वेंस से याद रखिएगा तो आपको भूलने में दिक्कत नहीं होगा। ऐसे एक बार सीक्वेंस याद हो जाएगा, कभी भी आप देखिएगा तो आपको मैप जो होगा चेहरा पे झलकने लगेगा। जब भी कोई पूछेगा तो मैप आपका झलकने लगेगा। कोई पूछे सार्क में टोटल कितने देश, तो कहना चुप जाइए, रुक जाइए। हम बोलते हैं आप गिन लीजिए टोटल कितने देश होते हैं। अगर उसके अलावा कोई होगा तो आप हमसे बताइएगा। और बोला शुरू किया, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ऐसे बोलिएगा, एक ही बार में वो शॉक्ड हो जाएगा, अरे भाई कितना बढ़िया से याद है। ऐसे बोलिएगा ना तो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहला जैसे पढ़ेंगे मालदीव, मालदीव के बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद इंडिया, इंडिया के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद बांग्लादेश। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन हम एक एक करके देशों को पढ़ेंगे। जैसे मालदीव पढ़ेंगे, श्रीलंका पढ़ेंगे, मैं इंडिया पढ़ेंगे, पाकिस्तान पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उन सारे चीज़ों को हम बताएंगे। इसमें आपको झंडा का कलर, राष्ट्रीय जो भी चीज़ होता है देश का, वो हम आपको बताने जाएंगे। जैसे कौन सा जानवर होता है, कौन से झंडा होता है, किस कलर का झंडा होता है, उनका भाषा क्या है, ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप इंतज़ार कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा बच्चे आ जाएं, ताकि उनको वीडियो यह अच्छा लगे और दोस्तों के पास शेयर करते चले, ताकि हम लोग का भी मेहनत का साकार हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।